Hello Libra, welcome to Ari Angelica Guidance. Let's see who is coming towards you. Universe, please guide Libra. The World, जिसके साथ आपकी कोई साइकिल बंधी हुई हो, ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर हो या आपके आसपास का नहीं है. नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर आने वाला में भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ठीक है लिब्रा, ठीक है. अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं भी है तो लेकिन ये जो इंसान है ना, वो आपके लिए ऑफर लेके आएगा, वो आपकी तरफ आएगा, वो सबसे पहले पहल करेगा आपकी तरफ. ठीक है. किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है. और यहाँ पे जो भी है बहुत रोमांटिक है, मेस्कुलाइन एनर्जी इसकी बहुत हाई रहेगी. ठीक है. और ये खुद सब कुछ इनिशिएट करना, संभालना, समथिंग. 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये पर्सन वो है जो अपने लाइफ में या तो फाइनेंशियली सफ़र कर रहा होगा या इमोशनली वाइज सफ़र कर रहा होगा, या कुछ तो ऐसा है जो उसका दिल काइंड ऑफ वाला सीन होगा. मैं भी खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से, ऐसी वाली एनर्जी है. लेट्स सी बॉटम की एनर्जी क्या है. तो टावर, सी द टावर. इसकी एंट्री तो बहुत अचानक होगी आपकी ज़िंदगी में, पर हम टावर को चेक करना चाहेंगे कि टावर क्या कहना चाहता है आपसे. बहुत अचानक से एंट्री मारेगा ये पर्सन आपकी लाइफ में. 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट. या जैसे मैंने कहा, एंट्री बहुत अचानक होगी. कैजुअल एंट्री नहीं है, अचानक है, अच्छी एंट्री है. सी द चैरियट कार्ड. ऐसी एंट्री कैजुअल कैसे हो सकती है, राइट. एंड या मे बी ये पर्सन जो भी है पहले अपने लाइफ में कुछ सफ़र कर रहा हो, प्रॉब्लम्स देखा हो. ठीक है. एंड देन जब इसने हील कर लिया हो खुद को, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो या आ रही हो. ठीक. पास्ट पर्सन, मे बी कुड बी पास्ट पर्सन. ठीक. पॉसिबल हो सकता है कोई पास्ट पर्सन जिसका आपने पहले दिल दुखाया हो, एंड देन फिर अब समय आ चुका है ग्रैंड एंट्री का. ठीक है. पॉसिबल है. ओके. पास्ट पर्सन की एंट्री की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जो मैंने बताया वो भी पॉसिबल है. मेकिंग लव, ये पर्सन आपका लव चाहेगा साथ में आप हो, दोनों हाथ पकड़ के फिर आगे बढ़े लाइफ में. प्यार, मोहब्बत, यही चाहिए इस इंसान को. फियर, ये इंसान डरता है एक्चुअली, हो सकता है ये डर है. ठीक है. ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये डर है इसका. ये डरता है कहीं आप इसको फिर से छोड़ ना दो, छोड़ के चले ना जाओ, इसे धोखा ना मिल जाए. ठीक है. इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ये इसका फियर है. ठीक है. बहुत मुश्किल से इसने खुद को संभाला होगा तभी आपके लाइफ में. एंड फ्री की सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी आप दोनों की, या तो मूव ऑन. ये वही पर्सन है, या तो कोई ऐसा है जो वो आपसे मूव ऑन कर चुका है, या एक्स एनर्जी है, या फिर ये अपने लाइफ में किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहा है और इसमें अब वो आपके साथ मिला है. ठीक है. आपसे टकराया है, बट यहाँ पे एक फियर एनर्जी है जो कि शायद उसको इस वजह से आप पे ट्रस्ट करने पे फिर से वो दुख नहीं झेलना चाहता, फिर से वो सब चीज़ें नहीं चाहता जो पहले उसके साथ हो चुकी हो, वैसी एनर्जी वाली. तो उससे वो मूव ऑन होने की कोशिश करें. ठीक है. आप, मुझे लगता है, उसकी हेल्प कर सकते हो उसको, चाहे वो अभी फियर में हो ना क्यों ना आपको लेकर, बट शायद आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो उसकी ज़िंदगी में जो शायद उसके फियर को आप ख़त्म कर दोगे. ठीक है. द हाई प्रिस्टस, दिस पर्सन कुड बी द हाई प्रिस्टस, जो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इंट्यूटिव, पैशनेट एंड सेडक्टिव. ठीक है. बहुत ही गुड लुकिंग. ठीक है. और जहाँ पे बहुत पैशनेट और सेडक्टिव है, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स भी आता है. तो पैशनेट तो है, लवर, रोमांस काइंड ऑफ, इसको सब आता है. ठीक है. वो सब चीज़ों में वो परफेक्ट है. और ये है तो हाई प्रीस्टेस, और जैसे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आ सकती है, आ सकता है, बट कहीं ना कहीं आप भी अट्रैक्ट रहोगे, क्योंकि ये आएगी तो आपकी तरफ, आएगा तो आपकी तरफ. वो बहुत एफर्ट्स नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं करेगा, बट आपका भी अट्रैक्शन से होना बहुत पॉसिबल है, जो कि सेडक्टिव है, राइट. किसी द किंग ऑफ सोर्ड्स, यू आर द एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. मे बी दिस पर्सन कुड बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. बट ये पर्सन हर टाइम रोमांटिक नहीं रह सकता. ये पर्सन हर टाइम रोमांटिक नहीं रह सकता. आपको कभी इससे बहुत उम्मीदें रहेंगी, या इसको आपसे कभी बहुत उम्मीदें रहेंगी, पर आप दोनों हर टाइम रोमांटिक नहीं रह सकते इस कनेक्शन में. ठीक है. ये ऐसा है कि काम भी ज़रूरी है. ठीक है. सोशल लाइफ इसकी अपनी अलग होगी, आपकी सोशल लाइफ अलग होगी. हम लोगों को अपना अपना काम भी करना है, एंड फिर कभी मिले तो हाँ ही हुआ प्यार मोहब्बत की बात हुई, बट हमारी अपनी अपनी लाइफ है, इंडिविजुअल एक लाइफ है. ठीक है. तो कभी
आपको ऐसा फील होगा यार वो टाइम नहीं दे रहा या टाइम नहीं दे रही, ठीक है। कभी उसको फील होगा कि आप टाइम नहीं दे रहे या टाइम नहीं दे पा रहे उस तरीके से, या आप उस तरीके से फील नहीं करते उसके लिए, क्योंकि जब वो फ्री होगा आप फ्री नहीं हो गए, आप फ्री हो वो फ्री नहीं है, तो काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे बहुत मौका नहीं मिलेगा आप तो एक दूसरे को प्यार दिखाने जताने का। बट येस, द 5 ऑफ कप्स, इसको इस चीज़ से डर लगता है इस पर्सन को। हो सकता है ये ऑलरेडी पहले भी कनेक्शन में ऐसा हुआ है कि डिसअपॉइंटमेंट देखी हो, छोड़ के जा चुका है, छोड़ के जा चुकी है, या फिर आप दोनों के कनेक्शन में भी एक ऐसी एनर्जी रह सकती है जहाँ पे वो इंसान इस कनेक्शन से खुश ना रहे, ठीक है। उसको ये लगे कि आप इसे छोड़ दिया, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको अटेंशन चाहिए पर वो अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक, ऐसी एनर्जी रह सकती है यहाँ पर। द टावर, अगेन द टावर कार्ड इज हियर। ये सारा उस इंसान की फियर है जो दिखाई दे रहा है। उसे डर लगता है कहीं आप इसे छोड़ ना दो, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी है। सी द टावर एंड द 5 ऑफ कप्स। नहीं चाहता, ये जो भी है ये नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें हों, कि आप उसे छोड़ के चले जाओ, किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ के चले जाओ, या आप उसको झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें नहीं चाहता, ना वो करना चाहता, ना वो पर्सन आपके साथ ये सब करना चाहता, वो नहीं चाहता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग हियर, जो कि हो सकता है कुछ इमोशंस में भी। ये फियर आपके अंदर भी हो सकता है लिब्रा, ज़रूरी नहीं कि उसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो। आपके अंदर भी कोई फियर हो सकता है, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन कहीं मुझे चीट ना कर दे या मुझे कोई धोखा ना दे दे, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये हो सकता है या आपके पास की वजह से हो रहा है या उसके पास की वजह से हो रहा है। कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में एक लाइन की तरह आ रहा है। स्नूज बटन समुराई, ठीक है, मे बी बहुत पॉसिबल है आप दोनों का टाइम ना दे पाना एक दूसरे को, बिजी होना अपने अपने काम में, और बहुत सारा वर्क होना अपने अपनी ज़िंदगी में। आपका अपना काम है, उसका अपना काम है, बिजी लाइफ है, बहुत कुछ करना होता है। टेक विज़ार्ड, सी मे बी ये पर्सन उस फील्ड से हो सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, या टेक्नोलॉजी से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। मील प्रिपेयर मास्टरमाइंड, ये इंसान वो हो जो घर भी संभालता हो या कुकिंग से कनेक्शन हो, ठीक है। ये चीज़ों को, या फिर इस चीज़ों को हर चीज़ मैनेज करना, हर तरीके से सब कुछ को एक ऑर्गेनाइज वे में करना, ये उस तरीके का इंसान भी हो सकता है। एंड इसकी एक रूटीन है जो ये रोज़ फॉलो करता है, एंड एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता हो, ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर कुकिंग से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो कि हर चीज़ उसको अपने तरीके से चाहिए हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरे तरीके से हो, मैं चाहता हूँ उसको मैं अपने तरीके से डेकोरेट करूँ, अपने तरीके से ऐसा करूँ या वैसा करूँ। तो कुछ जगहों पे आप दोनों की ना जो ओपिनियंस है या मैं वाला सीन है वो मैच ना करे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो गई चीज़ों को लेकर। लेट्स सी, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कब मिलोगे, कब मिलना होगा इससे, तो मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, पहले भी मुझे कुछ मिसिंग सा लगा, अगर ये एक्सपी है ना तो भी कुछ मिसिंग था, इसीलिए इंसान गया आपकी ज़िंदगी से। बट ये बहुत वर्कोहॉलिक हो सकता है, पॉसिबल है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। वर्क इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ठीक है। सेल्फ ऑब्जर्व्ड, मे बी नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप ये हो सकता है, ठीक है। हार्ट विद अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल नहीं खोल रहे हो, क्योंकि आप ना प्यार नहीं करना चाहते हो, रिलेशनशिप का टैग या फिर ये नहीं दिखा चाहते हो कि यार मैं प्यार करता हूँ। स्नेक, देयर इज अ कंपटीशन, एनिमी हो सकता है भाई, हो सकता है आपको लग सकता है कि इस कनेक्शन में कंपटीशन भी है। उनको ये लग सकता है आपको चाहने वाले बहुत है, आपको लग सकता है उनको चाहने वाले बहुत है, एंड देयर इज अ सेपरेशन हिज हियर। तो मे बी आपका पास्ट है, या तो फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ सकता है, जो कि टावर का कार्ड भी है। एक टाइम ऐसा आएगा जो उसको लगेगा, या आपको लग सकता है कि भाई इसका तो थर्ड पार्टी है, मैं तो जा रहा हूँ, जो कि मुझे टाइम नहीं देता या मुझे समझता नहीं है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बट लव कॉल, सेपरेशन में जाने के बाद भी आएगा लव कॉल। कुछ ऐसा कॉल आएगा कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, या मुझे तुमसे बात करनी है, या मेरा तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, या फिर मुझे अपनी दिल की बातें तुम्हें बतानी है, क्योंकि यह है लव कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में सेपरेशन भी है, एंड देन फिर आप लोग का रीयूनियन भी है, कॉल पे बातें भी हैं बहुत सारी। एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो
होंगे, स्नेक होंगे, जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश, नज़र लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर येस मुझे लग रहा है आप दोनों एक हो सकते हो, पॉसिबल है, बट आप दोनों को एक दूसरे के फियर को समझना होगा और उसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाएगा, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। एंड सीरियल किलर वाला जो कार्ड था, मैं इसको और बताना चाहूंगी, ये एक ऐसा इंसान जो बहुत अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है, ठीक है। इसके लाइफ में बहुत एडवेंचर नहीं है, या ये बहुत अलग अलग चीजें नहीं कर रहा, डिफरेंट चीजें नहीं कर रहा लाइफ में, एक रूटीन फॉलो करता है, एक काम को ऐसे करता है, वो सिंपल लाइफ जीता है। ये ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए सीरियल किलर का कार्ड था यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।